गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या मेरी वॉइस सब तक पहुंच रही है क्या? हाँ भाई। भाविका, भावना, मानस, श्रुति, अभिषेक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को अपन। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में करने के लिए। बातें बंद करो भाई, जो लाइव में बैठे हैं सामने फेस टू फेस, बातें बंद कीजिए बेटा। क्लास में फेस टू फेस बैठे हैं वो। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को फिर से एक बार। ये क्वेश्चन जो आपने मैंने होमवर्क में दिया था, आइए उसका टेक्स्ट कैलकुलेशन निकालना सीखते हैं अपन। कर लो, पहले कर लो, मैं तो बाद में कर लूंगा। हैं? अब क्या बोलेगा तो बाहर कर दूंगा क्लास से। समझ में आ गई ना बात? चुपचाप बैठ दे सामने, देख। ये देखो अब। तो मिस्टर पवन जिनकी एज 32 ईयर है और जो रेजिडेंट है, इनकी इनकम है सैलरी की 2 लाख रुपए की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, 1,50,000। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 112 है आपका 1,50,000। भाई करना स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चों ने इसके आंसर भी दिए हैं, बहुत बढ़िया बेटा। और देखते हैं क्या है आंसर इसका। जिन बच्चों ने कर रखा है अच्छी बात है, जो नहीं करे उन्हें कॉपी करेंगे मेरे साथ साथ। देखो सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले बताओ टोटल इनकम कितनी हुई इसकी। ये हुई बेटा फिर से आपकी 5 लाख रुपीज। ठीक है। अब इसमें आपकी दो क्लासें हैं। एक क्लास आपकी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाली, जिसमें आपके पास 1,50,000 क्या है। और जो दूसरी क्लास है बेटा, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, जो कितना है बच्चों? 1,50,000 है वो भी ना। और आपकी जो नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम, वो है सैलरी की इनकम, जो कितनी है 2 लाख रुपए की। ओके। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप माइनस करेंगे यहां से 2,50,000। बताओ बेटा कितना शॉर्ट रह गया आपका? 50,000। तो इस 50,000, इससे पहले आपको एक काम और करना चाहिए था कि इसमें से 1 लाख माइनस कर लेते आप। कितना रह गया अब? 50,000 रह गया आपका। अब ये 50,000 कहाँ से माइनस करोगे आप? इसको आप माइनस करोगे 112 से, क्योंकि वहां टैक्स रेट कितना है आपका। चलो भाई लेस करते हैं इसको यहां से। ये एडजस्टमेंट किया आपने, एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट हो गया आपका। तो कितना आएगा आपका? 1 लाख। इस पे टैक्स रेट कितना आपका? 20%। इस पे टैक्स रेट कितना आपका? 10%। ये कितना हो जाएगा बेटा? 20,000। और ये कितना हो जाएगा? 5,000। और टोटल कितना हो गया आपका? टोटल हो गया आपका 25,000। क्यों? इसमें से लेस करोगे क्या आप? 87A की रिबेट मिलेगी क्या? हाँ जी बेटा, बिल्कुल मिलेगी। और किसके अगेंस्ट में मिलेगी वो? 20,000 अगेंस्ट में मिल जाएगी। तो कितनी मिलेगी पूरी की पूरी? 12,500। कितना बैलेंस बचेगा आपका? 12,500 बचेगा। और इस पे आप क्या ऐड कर दोगे? आप सेस ऐड कर दोगे। कितना ऐड होगा? 4%। 500, 500 आ रहा है। तो टैक्स पेबल क्या आएगा आपका? सबका आंसर यही था। बहुत सारे बच्चों ने अभी आंसर डिस्प्ले भी करवाया था। बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने इसको नोट नहीं किया था वो नोट कर लीजिए। जिन्होंने इसको नोट कर रखा है वो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ भाई, सबने नोट कर रखा है क्या? ऑनलाइन में जो स्टूडेंट हैं, जिसने नोट नहीं कर रखा प्लीज वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसने नोट नहीं कर रखा क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें अब। चलो भाई देखो, लिखो एक क्वेश्चन और। मिस्टर एक्स हैं जिनकी एज 32 ईयर की है और जो रेजिडेंट एसएससी हैं। ठीक है, फिर से इनकी इनकम की हम बात करें तो इसकी इनकम कितनी कितनी है। पहली इनकम है इनके बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 जो है 50,000 रुपीज की। दूसरी इनकम है इनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A जो है 2,50,000 की। और तीसरी इनकम है इनकी सैलरी की इनकम जो है बच्चों 2 लाख रुपीज की। तो ये 5 लाख हुआ ना पूरा। हाँ, कैलकुलेट करना है फिर से टैक्स पेबल। अरे सर ये फिर एक एक क्वेश्चन करवा रहे हो बार बार, एक जैसा क्वेश्चन करवाए जा रहे हो बार बार। हाँ बोल रहे हो आप, ये नहीं बेटा ये एक जैसा नहीं है, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है सर, देखो करके देखते हैं। बताओ भाई, जैसा अभी तक करते हैं वैसा कीजिए आप। सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो बताइए टोटल इनकम कितना आ रहा है। ये आ रहा है बेटा आपका 5 लाख। इसका मतलब एलिजिबल फॉर 87A रिबेट। इसमें से दो तो स्पेशल इनकम की क्लास है, तो क्लास नंबर 1 क्या है, सॉरी ये लिखो आप अंडर सेक्शन 112 तो कितना है बेटा 50,000। दूसरा है अंडर सेक्शन 112A जो कितना है 2,50,000। और तीसरा बेटा आपकी नॉर्मल इनकम जो है कितनी 2 लाख की। आंसर कर दिया आपने कितना 10,400 विद सेस बता रहे हो ना आप। चलो भाई एक आंसर तो मेरे पास पहले से आ गया। 15,000 दूसरा आंसर दिया खुशी ने। 15,600 राघव ने आंसर दिया है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं इसके अंदर। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से हम पहले तो इसमें से कम करो सर आप 1 लाख रुपया। कितना आ गया अब इसमें 1,50,000 आ गया। ठीक है, अब इसमें से माइनस हम क्या करेंगे बेटा, हम माइनस करेंगे 2,50,000 जो बेसिक जम्पशन लिमिट है हमारी। कितना रह गया 50,000 शॉर्ट पड़ गया। बताओ उस 50,000 कहाँ से एडजस्ट करूं। तो यहां से हमने एडजस्ट कर लिया 50,000, तो टैक्स पेबल क्या आ गया आपका 0 आ गया। ये क्या हो गया बेटा अमाउंट यहां से एडजस्ट हो गया। ठीक है, ये एडजस्ट कर दिया आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस अमाउंट पर कितना लगेगा 10% टैक्स लगेगा। अब क्या इसमें से आप अंडर सेक्शन 87A का रिबेट ले सकते हो क्या। नहीं सर। कितना आएगा ये 15,000। हाँ बेटा मैं समझ गया था आप क्या बोलना चाह रहे हो, वो मैं करूंगा अभी, पहले नॉर्मल करने दो मुझे। कितना आएगा ये, तो आपके हिसाब से आंसर कितना बन रहा है आपका 15,600। अभी तक जो क्वेश्चन करते हैं उसके हिसाब से 15,600 आपका आंसर बन रहा है। बट हम चाहें तो उसको चेंज भी तो कर सकते हैं। एक काम करता हूं, जरूरी थोड़ी है ये जो 50,000 आपने यहां से एडजस्ट किया है वो यहां से नहीं हो सकता, कहीं से भी हो सकता है बेटा वो इनकम का। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम ऑप्शन नंबर 2 बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में क्या होगा। तो अब बनाते हैं बच्चों अपने ऑप्शन नंबर
2। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोलता है आपको कि फिर से आपकी टोटल इनकम कितनी हुई? ये टोटल इनकम हुई बेटा आपकी कितने की? 5 लाख रुपीज की। इसमें फिर से वो 3 इनकम है बेटा। पहली है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, जो कितना है बच्चों? 50,000। बहुत बढ़िया। दूसरी है अंडर सेक्शन 112A, जो कितना है? 2,50,000। और तीसरा है बेटा नॉर्मल इनकम, जो कितना है? 2 लाख है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे। ये तो करना ही होता है बेटा। कितना बच गया? 1,50,000। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें से माइनस करेंगे 2,50,000। बताओ कितना शॉर्ट पड़ गया आपका? 50,000 शॉर्ट पड़ गया। शॉर्ट पड़ी हुई अमाउंट को हम क्या करेंगे बेटा? एडजस्ट करेंगे। कहां से? यहां से एडजस्ट कर लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है? एडजस्ट ही तो करना है। इसको यहां से एडजस्ट कर लो। तो यहां पर कितना रह गया? अब 1 लाख रह गया। तो अब इस पे टैक्स रेट कितना आएगा बच्चों? 20% टैक्स रेट आएगा इसके ऊपर। ठीक है। और इस पे टैक्स कितना आएगा? 10% आएगा। तो 20% का मतलब कितना हो गया? इस पर 10,000 हो गया। इस पर कितना हो गया? 10,000 हो गया। टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका? 20,000 हो गया टैक्स पेबल आपका। बोली ना सर, यहाँ ज्यादा टैक्स आ रहा है। नहीं बेटा, अब 87A का रिबेट भी तो मिल सकता है। 87A का रिबेट इसमें तो नहीं मिलेगा। इसमें तो नहीं मिलेगा, पर इसमें तो मिल जाएगा। ये बोलो ना। इसीलिए अब क्या होगा बेटा? 10,000 का क्या करोगे? 87A माइनस कर दोगे। बचे हुए 10,000 में क्या जोड़ दोगे आप? सेस जोड़ दोगे, जो कितना होगा? 4%। कितना आएगा बेटा ये? 400। तो 10,400 क्या होगा? टैक्स पेबल। जो आपने पहले ही बताया था, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। टैक्स पेबल है भाई ये। समझ में आई क्या प्रॉब्लम आई थी? सर क्या हमें हमेशा दो ऑप्शन चेक करने हैं क्या? ऊपर वाले क्वेश्चंस में आपने ऑप्शन तो चेक किए नहीं बेटा। ऊपर वाले क्वेश्चन में चेक करके देख लो, नहीं आएगा। आप ऊपर वाले क्वेश्चंस में आंसर चेक करके देखोगे तो भी ये नहीं आने वाला। क्योंकि जब कॉम्बिनेशन आ जाए, किस किस का कॉम्बिनेशन? सेक्शन 112 प्लस 112A या प्लस 111A, इन तीनों कॉम्बिनेशन आ जाए और साथ में 87A का रिबेट भी साथ में आ जाए, तो इस कॉम्बिनेशन में आपको दोनों ऑप्शन चेक करके देखने हैं। फिर आपका सही फाइनल आंसर आएगा। फिर समझिए, क्योंकि 87A का रिबेट किसके अगेंस्ट में नहीं मिलता, अगेंस्ट में नहीं मिल सकता, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन चेक करना ही पड़ेगा। बिना कॉम्बिनेशन चेक किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 87A रिबेट कब आएगा? जब इनकम 5 लाख के अंदर हो और आपका जो एडजस्टमेंट है, ये जो 50,000 एडजस्टमेंट है, वो कहाँ होना चाहिए? ये अगर कहानी है तो आपको ये दोनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो भाई कॉपी कर लो इसको जल्दी से। नहीं नहीं, देखो ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू लेवल है, तो शो कहीं नहीं करना आपको, तो दोनों आंसर देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब जब एमसीक्यू देखोगे आप, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो एक ऑप्शन में ये भी लिखा मिलेगा आपको और दूसरे ऑप्शन में आपको ये भी लिखा मिलेगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपको देखेंगे। जैसे आपने कैलकुलेट किया 15,600, आपने का भी मिल गया ऑप्शन, टिक लगा दिया आपने। और सही आंसर क्या है इसका? 10,400। समझ में आ रही बात? तो ये गलती हो जाएगी आपसे। तो जब भी ये तीनों चीजें एक साथ आती है, तो आपको ये दोनों कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हो गया कॉपी क्या? बात समझ में आई बेटा सब बच्चों को? ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट है मेरे साथ, चलो। तो ये था इंडिविजुअल का टैक्स रेट जो हमने अभी पढ़ा। जैसे मैंने आपको 87A का रिबेट वगैरह भी समझाया थोड़ा बहुत। इसमें और भी आएंगी कहानियां। अब लिखो बेटा आगे।
लिखो नेक्स्ट। फर्म का मतलब यहां पर क्या है बेटा? पार्टनरशिप फर्म है। इंक्लूडिंग एलएलपी। इसमें क्या इंक्लूड रहेगा आपका? एलएलपी भी इंक्लूड रहेगा। एलएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो आपने अपने फाउंडेशन में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट क्या रहता है उसकी बात करें हम, तो पार्टनरशिप फर्म का जो टैक्स रेट है बेटा वो रहेगा 30%। ये फ्लैट टैक्स रेट है। फ्लैट रेट है बेटा ये। मतलब जितनी भी इनकम आप कमाओगे उस पर रेट कितना आएगा? 30% आ जाएगा। ठीक है। इनका सरचार्ज रेट कितना है? सर पार्टनरशिप फर्म पे भी सरचार्ज लगता है क्या? बिल्कुल बेटा, सब पे लगता है सरचार्ज। तो अगर इनकी इनकम, यहां लिखूं मैं टोटल इनकम, इनकी टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ है, टोटल इनकम इनकी अप टू 1 करोड़ है, तो सरचार्ज कितना होगा? 0%। इंडिविजुअल केस में 50 लाख देखते हैं और फर्म के केस में कितना देखते हैं? 1 करोड़ देखते हैं। अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर जाए एंड अबव, बात खत्म। मतलब इनके पास सिर्फ एक ही स्लैब है तो सरचार्ज का रेट हो जाएगा आपका 12% बेटा। ठीक है ना? इनकी इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर जाए तो इनका सरचार्ज का जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 12%। सर इनको भी मार्जिन रिलीफ मिलती है क्या? बिल्कुल मिलती है बेटा। देखो पारस नागोरी, ये जो 111A है अगर ये भी आ जाए तो भी तो सेम ही कहानी है। अरे 112 के अगेंस्ट में 87A मिल सकता है क्या? हाँ सर। 111A के अगेंस्ट मिल सकता है क्या? हाँ सर। किसमें नहीं मिलता? 112A में नहीं मिलता। तो जहां मैंने क्वेश्चन में 112 लिखा वहां 112A भी तो लिख सकता था मैं। तो कॉम्बिनेशन तो उसके साथ भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में टैक्स रेट मार्जिन रिलीफ तो आपको समझ में आ ही जाएगा इसका। या क्वेश्चन लिखवा दूं? एक क्वेश्चन लिख ही लो यार। एक क्वेश्चन लिख लो। एक पार्टनरशिप फर्म है एबीसी एंड कंपनी, यह पार्टनरशिप फर्म एबीसी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है बेटा। ठीक है। इनकी जो इनकम है वो है 1 करोड़ 1 लाख। कैलकुलेट टैक्स पेबल। आपको टैक्स पेबल बताना है। बताओ बच्चों कैसे करें? सबसे पहले हम क्या करेंगे? टैक्स निकालेंगे। टैक्स ऑन 1 करोड़
1 लाख, तो कितना होगा बताओ? तो 1 करोड़ 1 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 30 लाख 30,000। इसमें क्या जोड़ोगे बेटा आप? सरचार्ज जोड़ोगे। क्यों जोड़ोगे सरचार्ज? क्योंकि इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर गई। और कितना जुड़ेगा यहां पर? 12% है भाई, याद रखना 12% सरचार्ज है। कितना आएगा सरचार्ज? 30 लाख 30,000 का 12%, ये हो गया 36,36,000। टोटल हो जाएगा ये 33,33,936,000। आओ एक बार चेक कर लेते हैं। इनकम बढ़ी है 1 लाख से, सरचार्ज बढ़ गया 3 लाख से। इसका मतलब क्या मिलेगा? मार्जिन रिलीफ मिलेगा। सर कंसेप्ट सेम है क्या? बिल्कुल बेटा सेम है। मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट यही होता है कि अगर आपका इनकम और टैक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो ज्यादा आ रहा है तो आप मार्जिन रिलीफ ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे बताओ? टैक्स किस पे बनाएंगे? टैक्स ऑन 1 करोड़। कितना आएगा बताइए? ये आएगा बेटा आपका 30 लाख आ जाएगा। इसमें क्या ऐड कर दूंगा? एक्सेस इनकम ऐड कर दूंगा। तो कितनी है? 1 लाख है। अब कितना आ गया? ये 31 लाख आ गया। ये टैक्स देना चाहता हूं, टैक्स निकलेगा कितना मेरा? 33,000। तो इसका मतलब मार्जिन रिलीफ कितना मिलेगा मुझे? कितना मिलेगा बेटा? 2,93,600। 2,93,600। बहुत बढ़िया बेटा। मानस ने, खुशी ने, रिमझिम ने आंसर दिया है। अब इसमें क्या जोड़ दोगे आप? सह जोड़ोगे। एट द रेट कितना आएगा? 4%। तो ये हो जाएगा आपका 31 का 4%, 1,24,000। टैक्स पेबल कितना आएगा? गवर्नमेंट का नहीं होगा क्या इसमें? क्या बेटा, क्या गवर्नमेंट का नहीं होगा? मिकी अग्रवाल क्या कहना चाह रहे हो आप? सारा पैसा गवर्नमेंट का ही है भाई। टीसीसी वाले कुछ नहीं रखेंगे इसमें। टैक्स का पैसा गवर्नमेंट ही लेती है। तो क्या आएगा? ये टैक्स पेबल आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। लिख ले सबने? लिखो, आगे लिखो। टैक्स ऑन, टैक्स रेट अगला आएगा हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। हंड्रेड परसेंट दे तो रहा है बेटा। ये देखो, एक्सेस 1 लाख पूरा दे तो दिया गवर्नमेंट को। निक्की देखो, ये दे तो दिया बेटा 1 लाख रुपया पूरा। सेम कंसेप्ट को नया थोड़ी है। वहां स्लैब के हिसाब से टैक्स निकाल रहे थे, यहाँ डायरेक्ट 30% टैक्स निकल रहा है। ये तो और आसान है उससे। फिर वहां में स्लैब देखना पड़ रहा था, यहाँ तो कुछ स्लैब भी नहीं है। डायरेक्ट क्या करना है? 1 करोड़ का 30% करना है, ऊपर वाला ऐड कर देना है। ठीक है, लिखो। कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्टनरशिप फॉर्म में स्लैब रेट क्यों नहीं होती? क्योंकि फाइनेंस एक्ट बेटा इसको अलाउ नहीं करता। पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो प्योरली क्या होती है? बिजनेस की इनकम कमाती है। इसलिए गवर्नमेंट ने इनको स्लैब रेट नहीं दे रखी। टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या?
इनको स्लैब मिलती है बेटा, इनको स्लैब मिलेगी 0 से लेकर अगर 10,000 तक की इनकी इनकम है, तो स्लैब कितना होगा इनका? स्लैब वैसे कुछ भी नहीं है, बस टैक्स रेट आ जाएगा सीधा इस पर 10%। मतलब एग्जम्पशन कुछ नहीं मिलेगा, पर 0 से 10,000 पे टैक्स कितना लगेगा इनका? सिर्फ 10%। बेटा ऐसी सोसाइटी जो कोऑपरेटिव वर्क करती है, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है बताओ? मिलजुल के कोई काम करना, जैसे बोलते हैं कोऑपरेटिव वर्क। जो प्रॉफिट मेकिंग से काम नहीं कर रहे, मेरा जो मोटिव वो प्रॉफिट मेकिंग का मोटिव नहीं है। जैसे आपने वो गोकुल धाम सोसाइटी का नाम सुना है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखा ही होगा बेटा, आज भी चल रहा है, वो मेरे जमाने में भी चलता था, जब मैं छोटा था तब मैं भी देखता था, ठीक है, अभी भी चल ही रहा है ये। तो वो जो गोकुल धाम सोसाइटी है बेटा, वो कोई फंक्शन कर रहे हैं, तो पैसा इकट्ठा करके फंक्शन करेंगे, तो उनका कोई मोटिव प्रॉफिट कमाना है क्या? नहीं सर, अपने आप को क्या करना है? सर्विस देना है, उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, तो अगर इनकी 10,000 1 रुपए से 20,000 के बीच में इनकम होगी तो कितना आएगा? 20%। और इनकम इनकी 20,000 से एक्सीड कर जाए तो रेट कितना होगा? 30%। इनका जो सरचार्ज रेट है बेटा, सरचार्ज, वो है सेम एज पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म का सरचार्ज रेट है, वैसा का वैसा इनका सरचार्ज का रेट है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में क्या है बेटा? 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं है, 1 करोड़ के बाद में कितना है? 12%। इनका भी वही रहेगा। तो क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत? चलो फिर भी एक लिख ही देते हैं। जैसे मान लो एक स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। जो स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी है बेटा, उनकी जो इनकम है, सर तो पार्टनरशिप फर्म में जो कम इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उनके तो नुकसान है। तो मत करो कम इनकम, कमाओ ज्यादा पैसा। कौन मना कर रहा है? कमाओ खूब पैसा, दे दो गवर्नमेंट को टैक्स। देखिए अभी मैं आपको पार्टनरशिप फर्म का टैक्सेशन समझाऊंगा। अभी तो यहाँ पे सिर्फ टैक्स रेट पढ़ रहे हैं अपन। अभी जितने भी आप ये देख रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में किस तरह से टैक्स निकलता है, कौन कौन सी इनकम इसको शामिल करते हैं अपन, होती क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी, किस तरह से काम करती है, ये सारी बातें करनी है जब हम सेक्शंस में जाएंगे। ये जो बेसिक चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, वहां पर सिर्फ आपको टैक्स रेट बता रहा हूँ, कौन से पर क्या टैक्स रेट चलता है, ये बेसिक में इतना लिखा हुआ है हमारे। बस साथ साथ में थोड़ा क्लैरिटी आए इसलिए क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। अगर आपको मॉड्यूल के दर्शन करवाऊं तो मॉड्यूल में तो सिर्फ क्या लिखा हुआ है? सिंपल टैक्स रेट लिख दिया और बात खत्म कर दी। वो तो बोलना भी नहीं चाह रहे। वो तो क्या बोल रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि साहब ये जो है ना बस वही पढ़ लो। देखो जैसे ये रेट है ना आपके सामने, अभी हमने क्या पढ़ा था? फर्म का पढ़ा। तो फर्म के लिए क्या पढ़ा कि सर फर्म और एलएलपी, ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स रेट कितना होगा? 30% होगा। सरचार्ज कितना होगा? 12%। इनकम अगर एक्सीड कर जाए कितने से? 1 करोड़ से, अदरवाइज क्या रहेगा? नील रहेगा। मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। एजुकेशन सेस कितना उसका? 4%। बस इतना सा लिख के छोड़ दिया बेटा। हम क्या कर रहे हैं? साथ में क्या था? क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए कि किस तरह से अप्लाई होता है। ये फर्क इतना सही है कि ये चीजें लिखी हुई याद नहीं होती जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब जितने भी टैक्स रेट हैं, जैसे मैं आपको लिख के देता हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम 6 करोड़ रुपए है, तो बताओ सरचार्ज का रेट क्या है? बताओ क्या है सरचार्ज का रेट? अगर आप एक इंडिविजुअल है और आपकी इनकम 6 करोड़ की है, सरचार्ज का रेट क्या है? खुशी ने आंसर दिया 37%। कैसे याद हो गया बेटा आपको? क्योंकि क्वेश्चंस किए हैं।
मैं कहता हूं आपकी इनकम कितनी है, 3 करोड़ की है, बताओ सरचार्ज का रेट क्या होगा इंडिविजुअल में, 25%। बिल्कुल सही बेटा। कैसे याद हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन किया हमने हाथ से। तो जब तक हाथ से क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक क्या नहीं होगा बेटा, चीजें याद नहीं होंगी। पढ़ाने को तो यहीं से पढ़ा सकता हूं मैं भी, मेरे लिए तो आसान हो जाएगा और भी, काम खत्म। ऐसे मत सोचिए बेटा आप ही लिख रहे हो, मैं भी तो लिख रहा हूँ बराबर में आपके, हर एक चीज आपके सामने लिख के बता रहा हूँ आपको मैं। बहुत बढ़िया। जितने भी रेट्स हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी रेट तो उसने लिखा ही नहीं। अब इन क्वेश्चंस को भी करेंगे हम, ये जो दे रखे हैं इन्होंने, इन क्वेश्चन को भी करेंगे हम यार, जितने भी रेट हैं, ठीक है। पर फिलहाल आइए हमारे कंसेप्ट के ऊपर। निकालो भी टैक्स, निकालो इसका सब बच्चे, टैक्स निकाल के दिखाओ मुझे इसका। फर्स्ट 10,000 पे टैक्स कितना होगा, 10% जो कितना आ गया 1,000। सेकंड 10,000 पे टैक्स कितना होगा बेटा 20%। सर सेकंड कैसे लिखा, क्योंकि 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में कितना आएगा, 10,000 ही तो होगा। कितना आ जाएगा बेटा, ये 2,000 आ जाएगा। और इसके बाद में जो बच गया बैलेंस, बताओ कितना बैलेंस बच गया, 20,000 निकाल दीजिए किस में से, तो ये कितना बचेगा बेटा आपका 15,000। इस पर रेट कितना होगा आपका 30%, कितना आएगा, लगाओ भाई टोटल कितना हो गया 7,500। तो इस पे सेस भी तो लगाओ भाई। जो स्टूडेंट सेस नहीं लगा के आंसर दे रहे उनको बोलो बेटा सेस भी तो लगाओ। सेस कितना है 4%। सर सेस सब पे आता है क्या, हाँ बेटा सब पे आता है, जब जब टैक्स आएगा तब तब सेस भी आएगा, ये होगा टैक्स पेबल। ओके, बढ़े आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अब लिखेंगे हम कंपनीज के टैक्स रेट। देखो बच्चे, कंपनी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, और एक होती है फॉरेन कंपनी। सर हमने तो इंडियन कंपनी के बारे में सुना है, एक इंडियन कंपनी भी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनी होती है, वो सब किस में कवर है बेटा, डोमेस्टिक कंपनी में कवर होती है सारी की सारी वो, ठीक है। तो डोमेस्टिक कंपनी का जो टैक्स रेट है, डोमेस्टिक कंपनी का जो टैक्स रेट है वो दो टाइप का है बेटा। या तो 30% होगा या 25% होगा, ठीक है। 30% किस केस में होगा, अदर केस में। और 25% केस किस केस में होगा, इफ टर्नओवर मतलब सेल ऑफ कंपनी, if turnover of company in previous year 2019-20 up to 400 करोड़, अगर किसी कंपनी का प्रीवियस ईयर 90-20 में टर्नओवर 400 करोड़ है, सर हम तो प्रीवियस ईयर 21-22 पढ़ रहे हैं, तो आप ये 90-20 की बात क्यों कर रहे हो बेटा, सेक्शन ही कुछ ऐसा बना हुआ है। गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे देश में सेकंड टाइम नरेंद्र मोदी साहब इलेक्ट होके आए थे, दूसरी बार प्रधानमंत्री कब बने, वो 2019 में बने बेटा।
उस समय का जो बजट था, उन्होंने क्या बोला, ये बजट के समय अनाउंसमेंट किया प्रधानमंत्री बनने से पहले कि जितनी भी कंपनियां हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, उसका टैक्स रेट हम 25% कर देंगे। नॉर्मली टैक्स रेट क्या हुआ करता था कंपनी का? 30% हुआ करता था बेटा। जैसे फर्म का टैक्स रेट कितना है? 30% है। कंपनीज का भी कितना था? 30% फ्लैट टैक्स रेट था। मोदी साहब ने बोला कि अगर छोटी छोटी जितनी भी कंपनियां चल रही हैं हमारे देश के अंदर, अगर उनका टर्नओवर 400 करोड़ तक का है, इसका मतलब वो छोटी कंपनी है, हम उसका टैक्स रेट कितना कर देंगे? 25% कर देंगे। तो वो कंपनियां जो प्रीवियस ईयर 1920 में जिनका टर्नओवर कितना था? 400 करोड़ का था, या उसके आगे भी कितना टर्नओवर रहेगा? 400 करोड़ का रहेगा, तो उन सभी कंपनीज का टैक्स रेट कितना कर दिया जाएगा? 25%। सोचिए बेटा, ये कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई है 2001-2 के अंदर, अपना काम किए जा रही है, हमेशा कितना टैक्स पे कर रही थी वो? 30%। 1920 में उस कंपनी का टैक्स रेट 25% हो जाएगा, अगर वो कंपनी, उसका टर्नओवर कितना है? अप टू 400 करोड़ तक का है। अगर उसका 400 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो क्या होगा? टैक्स रेट क्या हो जाएगा आपका? 30% ही रहेगा। एक कंपनी जो अब बन रही है आज के दिन, आज डेट क्या है बेटा? आज 11 तारीख है, 11 जनवरी 2022, आज के दिन बन रही है, तो बताओ उसका टर्नओवर कितना होगा? जीरो टर्नओवर है, इसका मतलब 400 करोड़ से कम का टर्नओवर है, तो रेट कितना हो जाएगा? 25%। कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, कि प्रीवियस ईयर 1920 के बाद में जितनी भी कंपनियां नई बनेंगी, या जो पुरानी कंपनियां जो आ रही है, उन सबका टैक्स रेट कितना कर दिया जाएगा? 25% कर दिया जाएगा, बशर्ते उनका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 400 करोड़ तक होना चाहिए, मतलब वो छोटी कंपनी होनी चाहिए। बात समझ में आई बेटा? अदरवाइज क्या रहेगा टैक्स रेट? 30%। बड़ी कंपनी का टैक्स रेट कितना आपका? 30% का है। फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट कितना है बेटा? फॉरेन कंपनी के लिए तो गवर्नमेंट ने, वैसे बता दूं आपको, दो रेट है। हमारे मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ, पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं मैं। दो रेट है बेटा फॉरेन कंपनी के लिए, ये सब आप फाइनल में पढ़ोगे। जब मैं फाइनल में आपको नॉन रेजिडेंट का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो वहां बताऊंगा बेटा फॉरेन कंपनी का टैक्स कैसे लगता है, क्या क्या चीजें उसमें आती है। पर फिलहाल इंटरमीडिएट लेवल पे ये नहीं है, सिर्फ लिख के छोड़ देते हैं अपन। एक होता है रॉयल्टी की इनकम। रॉयल्टी की जो इनकम होती है फॉरेन कंपनी का, या टेक्निकल सर्विसेज की इनकम, एक ही बात होती है बेटा। इस पर रेट होता है 50%। पर कुछ कंडीशंस भी हैं बच्चों, ऐसी बात नहीं सीधा 50% नहीं, कुछ कंडीशंस भी लगेगी। इसके अलावा जो भी अदर इनकम होगी, इसके अदर इनकम बेटा फॉरेन कंपनी की, तो उस पर टैक्स रेट कितना आएगा आपका? उस पर टैक्स रेट आएगा 40%। फॉरेन कंपनी में टैक्स रेट कितना होता है? 40%। कंपनीज का असेसमेंट आपके सिलेबस पे नहीं है, तो बस इसका टैक्स रेट याद रखिए एमसीक्यू लेवल पे। ये सिर्फ आपको एमसीक्यू लेवल पे याद रखना है कि असेसमेंट जो कंपनीज का है वो आप फाइनल में पढ़ेंगे। कंपनी का जो असेसमेंट है वो फाइनल में पढ़ाऊंगा आपको। हाँ सब कंपनीज, कंपनीज का मतलब चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, ये सिर्फ आपको टैक्स रेट याद रखने हैं इसके, एमसीक्यू लेवल पे यही आ सकते हैं। असेसमेंट नहीं आएगा, असेसमेंट फाइनल में चलोगे आप, ठीक है ना? तो फाइनल पढ़ेंगे अपन, तो वहां पर कंपनी का असेसमेंट पढ़ाऊंगा आपको। तो अब बात करते हैं इनके सरचार्ज के रेट की। क्योंकि दो कंपनियां हमारे पास, तो उनका सरचार्ज रेट भी देखना पड़ेगा ना हमें। तो एक तो लिखते हैं हम डोमेस्टिक कंपनी का, एक लिखते हैं हम फॉरेन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी है बच्चों, उसका सरचार्ज का रेट क्या होगा? इफ इनकम अप टू 1 करोड़ है, अगर इनकम 1 करोड़ तक की है, तो डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज का रेट होगा 0%, और फॉरेन कंपनी में कितना है? 0%। मतलब 1 करोड़ तक की इनकम पे जैसे फॉर्म पे सरचार्ज जीरो है, वैसे इनका भी सरचार्ज क्या होगा? जीरो। इनकम अगर आपकी, इफ इनकम एक्सीड कर जाए 1 करोड़, बट कहां तक हो?
10 करोड़ तक हो तो बेटा सरचार्ज का रेट यहां आएगा 7%, यहां आएगा 2%। सर फॉरेन कंपनी का सरचार्ज रेट कम क्यों? वो तो फॉरेन कंपनी है, उससे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। बेटा टैक्स कितना उसका 40% है, सरचार्ज भी ज्यादा ले लोगे तो मारोगे क्या उनको बेचारों को? सोचिए टैक्स रेट भी तो 40% ले रहे हो आप, क्या फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करने दोगे? नहीं करने दोगे। ऐसे तो फॉरेन कंपनी इंडिया में आएगी नहीं फिर काम करने। इफ इनकम एक्सीड कर जाए कितने से, 10 करोड़ एंड अबव, तो यहां पर होगा 12% सरचार्ज रेट, यहां पर होगा 5% सरचार्ज रेट। मार्जिन रिलीफ अवेलेबल रहेगा और साथ साथ में आपका जो सेस का रेट होगा वो भी कितना रहेगा, 4%। तो सेस होता है बच्चों वो एडिशनल टैक्स एक तरह से, और वो किस पे लगेगा, हमेशा टैक्स पे लगेगा। जो भी टैक्स पेबल आपका आएगा उस पे सेस लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये टैक्स रेट थे तो थोड़े बहुत मैंने आपको पढ़ाए। अब एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे बेटा, छोटा डायग्राम बनाएंगे आप। नॉर्मली क्या होता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। टैक्स पेबल का कंप्यूटेशन कैसे बनता है बच्चों? सबसे पहले क्या निकालोगे आप, टैक्स ऑन टोटल इनकम। जो भी आपकी टोटल इनकम होगी उस पे टैक्स निकालोगे। जो भी एप्लीकेबल रेट रहेंगे, चाहे वो फाइनेंस एक्ट के रेट हो, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट के रेट हो, जो भी रेट होगा वो ले लोगे आप। अब उसमें से अगर कोई 87A का रिबेट है वो माइनस करोगे। अंडर सेक्शन 87A का रिबेट जो होगा वो माइनस हो जाएगा बेटा उसमें से। ठीक है, या फिर क्या होगा, मार्जिन रिलीफ। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर अगर मार्जिन रिलीफ और 87A रिबेट दोनों एक साथ आ जाए तो पहले क्या माइनस करनी है? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या बेटा? मार्जिन रिलीफ कब आती है? जब इनकम आपकी 50 लाख से ऊपर हो जाए तो आती है। 87A रिबेट कब आता है? 5 लाख की इनकम पे। अरे गरीबों के लिए होती है रिबेट, मार्जिन रिलीफ किसके लिए होती है? अमीरों के लिए होती है। देखिए रिबेट और रिलीफ में फर्क क्या है, रिबेट हमेशा फिक्स रहेगी, 12,500 से ऊपर ले सकते हो क्या आप? नहीं। पर मार्जिन रिलीफ फिक्स नहीं होती बेटा, ये कितनी मर्जी हो सकती है, कम ज्यादा ही बढ़ती रहती है। ठीक है ना, तो इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, वो क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे आप। अब ये जो अमाउंट बचेगा, ये जो अमाउंट बचेगा इसमें क्या किया जाएगा बेटा, इसमें जोड़ा जाएगा आपका क्या, सेस एट द रेट 4%। एडजस्ट करने के बाद सेस जुड़ जाएगा। फिर इसमें से माइनस करते हो आप टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। अगर कोई टीडीएस टीसीएस है तो इसमें से माइनस कर दोगे आप। ठीक है, इसमें से माइनस करते हो आप एएमटी, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, या ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, या एमएटी, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। देखो एएमटी आता है कंपनीज के ऊपर, सॉरी अदर देन कंपनीज पर, और एमएटी आता है बेटा कंपनीज के ऊपर। इसका जो क्रेडिट है वो इसमें से माइनस कर दोगे आप। ठीक है, इसके अलावा कुछ रिलीफ होती है बेटा, रिलीफ अंडर सेक्शन 90/91 की कुछ रिलीफ्स होती है, वो इसमें से माइनस करोगे आप, या 89 की रिलीफ, ये माइनस कर दोगे आप
तो जो बचेगा बच्चों ये होगा टैक्स पेबल। इसे हम क्या कहेंगे? टैक्स पेबल। ठीक है ना? ये आपको पे करना, गवर्नमेंट को ये पे करना होता है। ये आपका कंप्यूटेशन है टैक्सेबल इनकम का। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अपनी क्लास को यहीं तक रोकूंगा मैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बेटा।